कैसी बेबसी है तू, कैसी दिल लगी है तू। इसलिए जब तुम्हें इसके साथ देखता हूं ना तो तरस आता है इस पर। मुझे भी तरस ही आता है इस पे। मोहब्बत तो दे नहीं सकता इसको मैं, और अगर छोड़ना भी चाहूं जाएगी कहाँ ये? बाप का घर तो है नहीं इसके पास। इसका जो दिमाग इतना खराब हुआ है ना, वो आप जैसे खड़ूस बाप की वजह से हुआ है। तो बात क्लियर होगी, प्रॉब्लम मैं ही हूं ना? हाँ तुम ही प्रॉब्लम हो। तो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। You'll stay happy together, बात खत्म हो गई, यही चाहते हैं ना आप? आजादी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, जबरदस्ती ज्यादा है, जिद ज्यादा है, और ये सब चीजें ना किसी के दिल में उतरने नहीं देती। कैसी बेबसी है तू, चमके चमके रहते हैं, कैसी दिल लगी है तू जो कभी जाए कौन सिखाए मेरी जिंदगी है तू। कामयार, यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं दादा। पता नहीं मतलब? दिल दुख रहा है दादा बहुत। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आयरा की बात चुप गई है दादा, और ऐसे चुभिए कि सीना चीर के रखती है। चुभने वाली बातें अक्सर सच होती हैं। ऐसा सच? इतनी कड़वाहट कि इंसान को खुद से नफरत करा दे। कड़वा तो होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उस सच को बदला भी जा सकता है। हर कोशिश के साथ नाकाम हो जाता हूँ। हर कोशिश में इतनी तकलीफ तो नहीं होती ना। एक बार और करके देखिए, शायद तुम खुद को बदलने में कामयाब हो जाओ। देखो यहाँ पे तो हम लोग पिछले 8 साल से कोई रॉ मटेरियल्स बना ही नहीं पा रहे हैं। वी कांट कम्पीट क्योंकि सारा बिजनेस बांग्लादेश के पास चला गया है। अगर तुम मुझसे एक बार बात कर लेते तो मैं तुम्हें ये मीटिंग नहीं रखने देता। एक तो सर काम बहुत मुश्किल से चल पाता है। हम बांग्लादेश के साथ तो कंपटीशन कर ही नहीं सकते। वहाँ लेबर सस्ती है, बिजली सस्ती है, और गैस तो हर वक्त मौजूद है। सर कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ हम उन्हें 10 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं
वो उन्हें 5 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ तो यूनियन बाजी भी बहुत। एग्जैक्टली। यूनियन को कौन डील कर रहा है? यहाँ तो आए दिन लेबर स्ट्राइक कर लेती है। जी मैं देखता हूँ। देखें, ज़माना बदल रहा है। मैं कुछ टाइम से यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था, और ज़माने के साथ हमें बदलना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, आज की इस एपिसोड में हम देखते हैं कि कामयार बिस्तर पर पड़ा कुछ सोच रहा होता है और वो अपनी सोचों में मगन होता है कि आखिर उसने क्या कर दिया है। उसे वो तमाम बातें और तमाम लम्हात याद आ रहे होते हैं जो उसने अस्पताल में उसके वालिद से कहे थे, यानी कि आयरा के वालिद से जो बातें उसने कही थी। उसे याद आ रहा होता है कि आयरा का वालिद, जब आयरा के वालिद ने उससे कहा था कि तुम किसी काम के नहीं, जब भी मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ देखता हूँ तो मेरे जिस्म में आग भड़क उठती है। ये सुनकर कामयार को भी गुस्सा आ जाता है और वो आयरा के वालिद से कहता है कि आप असल में कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे बताएं ताकि मुझे भी समझ आ सके कि आखिर आप चाहते क्या हैं। ये सुनकर आयरा का वालिद खामोश हो जाता है और फिर कामयार आयरा के वालिद से कहता है, मैं जानता हूँ आप यही चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी को अकेला छोड़ दूं, यानी कि मैं इसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊं। यही चाहते हैं ना आप? तो ये बात सुन ले। जिसके जवाब में आयरा का वालिद कामयार से कहता है कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। जब से तुम हमारे खानदान का हिस्सा बने हो, हाँ, मैंने तुम्हें अपने खानदान का हिस्सा माना नहीं, लेकिन जब भी तुम मेरी बेटी की जिंदगी में आए हो तो तब से हमने परेशानियों का मुंह देखा है और हमें किसी भी किस्म की खुशी तब से नसीब नहीं हुई। ये सुनकर कामयार को मजीद गुस्सा आ जाता है और वो आयरा के वालिद से कहता है, तो अच्छा ऐसा ही है ना, तो मेरी बात आप गौर से सुन ले। ये रही आपकी बेटी, इसे संभाल के रखें। मैं जानता हूँ कि आप इसे मेरे साथ खुश नहीं देखना चाहते और मैं भी खुद को तब्दील नहीं कर सकता। इसी वजह से मैंने आज ये फैसला किया है कि आपकी बेटी को मैं यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। हमेशा के लिए ये आपके पास रहेगी। अब इस पर इन्हिसार करता है कि आपकी बेटी क्या फैसला करती है। ये तमाम बातें और ये तमाम वाक़यात तो कामयार अपने बिस्तर पर पड़ा सोच रहा होता है और यही बात उसके दिल में बार बार चले जा रही होती है कि आखिर उसने ये किस किस्म का फैसला किया है। उसे इन बातों की वजह से नींद भी नहीं आ रही होती और वो बार बार करवटें तब्दील कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें आयरा का कमरा दिखाया जाता है जहां पर आयरा भी सोच में मगन होती है। उसकी बहन गहरी नींद में होती है, लेकिन आयरा को अभी तक नींद नहीं आ रही होती और वो बार बार कामयार की उन बातों को याद कर रही होती है जो कामयार ने उससे और उसके वालिद से कही थी। उन बातों को याद करते हुए वो भी कामयार की तरह करवटें तब्दील कर रही होती है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। नींद ना आने की वजह से वो अपने बिस्तर से उठकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और उस लम्हे को याद करने लगती है जब शुरू में कामयार उसके पास उसके घर के बाहर पूरी रात खड़ा होता था। इन तमाम वाक़यात और लम्हात को वो बार बार याद कर रही होती है और इसी वजह से उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो जल्दी से खिड़की से हटकर दोबारा से अपने बिस्तर पर आकर सो जाती है और दोबारा से अपनी सोचों में मगन हो जाती है। इसी वजह से वो हैरान और परेशान सो रही होती है। दूसरी तरफ कामयार को हम देखते हैं जो कि अपने बिस्तर पर लेटा उन्हीं बातों को बार बार याद किए जा रहा होता है।
उसे भी आयरा की तरह नींद नहीं आ रही होती और नींद हासिल करने के लिए वो नशा आवर सिगरेट की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसके दराज में कोई ऐसी नशा आवर दवाई या कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे वो नींद हासिल कर सके। इसी के साथ वो अपने दोनों दराजों में देखता है, लेकिन उसे कोई चीज भी वहां पर नहीं मिलती। वो अपने बिस्तर को छलांगता है, लेकिन फिर भी उसे वहां पर कोई चीज नहीं मिलती। इसी तरह वो बाहर की तरफ चला जाता है, जहां वहां अपनी चीजों को खंगालता है, लेकिन उसे कोई चीज नहीं मिलती जिसकी वजह से वो वहां पर वो उसे उठा सके। आखिरकार उसे वो एक सिगरेट मिल जाती है। जैसे ही उसे सिगरेट मिलती है तो वो यही बात कहता है कि मैं आखिरी बार पीता हूँ, कल से दोबारा से नहीं पीऊंगा। इसी बात को अपने दिल को तसल्ली देते हुए वो सिगरेट को जलाता है और दोबारा से वो आयरा की तमाम बातों को दोहराता है अपने दिमाग में और सिगरेट को जलाकर पीने लगता है। खैर नाजरीन, इसी के साथ वो उन तमाम बातों को याद कर रहा होता है और इसके बाद हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि आयरा के वालिद के पास कॉल आती है। आयरा के वालिद के पास उसके एक दोस्त की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि अस्सलामु अलैकुम। जवाब में आयरा के वालिद उसके सलाम का जवाब देते हैं और उसका दोस्त उससे कहता है, सलाम डॉक्टर साहब, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जिसके जवाब में डॉक्टर साहब यानी कि आयरा के वालिद उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि जी फरमाएं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप सुनाएं, आप बताएं ठीक तो है। जिसके जवाब में उसका दोस्त उससे कहता है कि हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। दर हकीकत में मैंने आपको आज कल सुबह सुबह इसलिए की है, मैं आपसे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ। ये सुनकर आयरा का वालिद खामोश हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार ये क्या कहना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आज मुझे सुबह सुबह के वक्त कॉल की है। ये सुनकर वो कहते हैं दोबारा से, अगर आज रात आप फ्री हैं तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आपके घर आना चाहूंगा, अगर आप इजाजत देंगे तो। जिसके जवाब में आयरा का वालिद कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि आप, मुझे समझ नहीं आई, आप मेरे घर क्यों आना चाह रहे हैं, कोई बात है, सब ठीक तो है ना। जिसके जवाब में उसका दोस्त उससे कहता है कि हाँ डॉक्टर साहब, कुछ गलत फहमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है और वो गलत फहमियां ऐसे मोबाइल पर दूर नहीं हो सकती। मैंने सोचा है कि आज शाम अगर आप फ्री हैं तो आपकी तरफ चक्कर लगाकर इन तमाम मामलात पर कुछ बातचीत कर लेते हैं, ताकि आपकी और मेरे दिमाग में जो गलत फहमियां गर्दिश कर रही हैं, इन तमाम गलत फहमियों को दूर किया जा सके। ये सुनकर आयरा का वालिद यानी कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका खैर मकदम मैं करता हूँ, बराए करम तशरीफ लाएं, हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारे घर तशरीफ लाएंगे। जिसके जवाब में उसका दोस्त उससे कहता है, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो आज रात हम जरूर मिलेंगे। जिसके जवाब में डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि इंशाअल्लाह जरूर मुलाकात होगी। इसी के साथ वो अपने मोबाइल को बंद कर देता है। जैसे ही फोन बंद होता है तो आयरा की वालिदा अपने शोहर यानी कि डॉक्टर साहब से पूछती हैं कि वो आखिर क्या कह रहे हैं। आयरा का वालिद कहता है, उसने कहा है कि वो आज रात हमारे घर आना चाहते हैं, कुछ गलत फहमियों की वजह है तो वो गलत फहमियों को दूर करना चाह रहे हैं। कैसी गलत फहमियां, मुझे इनकी बात कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं, इनकी बात का मतलब क्या है और मुझे कोई बात इनकी समझ नहीं आ रही। ये सुनकर आयरा की वालिद कहती हैं, यकीनन इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। ये सुनकर डॉक्टर साहब कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। आयरा की वालिदा कहती हैं कि मुझे
इश्तियाक शुरू ही से पसंद था, वो एक अच्छा लड़का है। अगर उसकी शादी मेरी बेटी से हो जाती है तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी अपनी जिंदगी में खुश रहेगी। कुछ भी हो, हमारी बेटी के लिए बेहतर होना चाहिए, जिस पर दोनों आमीन के साथ एक दूसरे का खैर मकदम करते हैं। और इसी के साथ आयरा की वालदा वहां से चली जाती है और पीछे डॉक्टर साहब क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हम देखते हैं जहां पर कामयार सो रहा होता है और उसे जगाने के लिए फलक वहां पर आती है। उससे कहती है कि उठ जाओ, सुबह का वक्त हो चुका है। यानी कि सुबह के तकरीबन 2 बज रहे हैं शाम के, और अभी तक तुम सो रहे हो। जिसके जवाब में कामयार उसे कोई जवाब नहीं देता और उसी के साथ वो उसके कमरे के पर्दे खोल देती है। ये देखकर कामयार गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? क्या तुम देख नहीं रही कि मैं यहाँ पर सो रहा हूँ और तुम मेरी नींद खराब करने के लिए मुझे उठा रही हो? तुम्हें आखिर इसकी इजाजत किसने दी है कि तुम मेरे कमरे में बगैर इजाजत अंदर आकर मेरे खिड़कियों से पर्दे हटाकर मेरी नींद को तुम खराब करो? ये सुनकर वो लड़की खामोश हो जाती है और कुछ देर खामोश रहने के बाद कामयार से कहती है, आपने दोबारा सिगरेट नोशी शुरू कर दी है, आखिर वजह क्या है, मुझे बताएं। ये सुनकर कामयार उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, तुमसे पूछ रहा हूं, तुम इतनी जल्दी मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जिसके जवाब में वो लड़की कहती है कि जल्दी? तुम्हारा दिमाग भी तो खराब है। शाम के 4 बज रहे हैं और तुम इसे जल्दी कह रही हो। दोबारा से रात होने वाली है, सारी रात तुम जागे हो और सुबह के वक्त तुम सो गए हो, और जब तुम शाम के 4 बजे मैं तुम्हें उठाने आई हूँ, लेकिन तुम तो अभी भी सो रहे थे। अगर यहाँ पर मैं तुम्हें जगाने ना आती तो शायद रात के 12 या 1 बजे तुम्हारी आंख खुलती। कुछ तो शर्म करो, उठ जाओ। ना ही तो तुमने नमाज पढ़ी है और ना ही आज का रोजा रखा है तुमने। कुछ तो शर्म करो। शाम के 4 बज रहे हैं और तुम ऐसे किस्म की बातें कर रहे हो। ये सुनकर कामयार जल्दी से अपने बिस्तर को खुद से हटाता है और कहता है कि क्या ये तुम क्या कह रही हो? शाम के 4 बज रहे हैं, मुझे तो वक्त का पता भी नहीं चला। आखिर वक्त इतनी जल्दी ही जाता है। ये कहकर कामयार अपने मोबाइल की तरफ देखने लगता है और अफसोस करने लगता है कि आखिर ये क्या हो गया है। ये देखकर कामयार सुबह सुबह उठते दोबारा से सिगरेट नोशी करने लगता है। तुम अच्छे लग रहे हो। ये देखकर कामयार उससे कहता है कि मैं जल्द ही ये छोड़ दूंगा, और इसी के साथ वो लड़की वहां से चली जाती है। इसके बाद दोबारा से हम शाम के 7 बजे का मंजर देखते हैं, जहां पर वो दोनों नाश्ता करने के लिए छत के ऊपर आते हैं। वो लड़की उससे कहती है कि सारा गैंग आपके बारे में पूछ रहा है, यानी कि वो दोस्तों के बारे में कामयार से कह रही होती है कि तमाम दोस्त आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर कामयार कहाँ चला गया है। उसका कोई अता पता नहीं है। आखिर वो कहाँ रहता है, क्या करता है। हम तमाम दोस्तों को तुम इन बुरी आदत में लगाकर खुद बाहर चले गए हो। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तमाम दोस्त इस पर नाराज हो रहे हैं। वो तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम पार्टीज में भी नहीं आते। ये सब तुम आखिर किस लिए कर रहे हो, मुझे तो बताओ, ताकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है। ये सुनकर कामयार उस लड़की को कोई खास जवाब नहीं देता और वो कह रहा है, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये दफ्तर कैसा लगता है? देखो, हाँ मुझे ये एक और पसंद है, ये अच्छा है, और इसका ऑर्डर दे देता है। यानी कि वो ऑनलाइन दफ्तर के लिए कुछ फर्नीचर पसंद कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो उस लड़की से कहता है कि ये फर्नीचर कैसे लग रहा है, क्या ये फर्नीचर तुम्हें अच्छा लग रहा है? देखो इसे, हाँ
देखो, इसे चेक करो और पसंद करो कि क्या ये फर्नीचर वाकई अच्छा है। जिसके जवाब में वो लड़की कहती है कि हाँ, ये फर्नीचर अच्छा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ कामयार वो जल्दी से वहां से जाने लगता है और कहता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है, उस काम को सरअंजाम देने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा कुछ काम है, तुम नाश्ता करो। ये कहकर लड़की उसे पीछे से आवाज़ें देती है, लेकिन वो उसकी कोई बात को नहीं सुनती। नाजरीन, आज की इस एपिसोड में हम देखते हैं कि कामयार बिस्तर पर पड़ा कुछ सोच रहा होता है और वो अपनी सोचों में मगन होता है कि आखिर उसने क्या कर दिया है। उसे वो तमाम बातें और तमाम लम्हात याद आ रहे होते हैं जो उसने अस्पताल में उसके वालिद से कहे थे, यानी कि आयरा के वालिद से जो बातें उसने कही थी। उसे याद आ रहा होता है कि आयरा का वालिद, जब आयरा के वालिद ने उससे कहा था कि तुम किसी काम के नहीं, जब भी मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ देखता हूँ तो मेरे जिस्म में आग भड़क उठती है। ये सुनकर कामयार को भी गुस्सा आ जाता है और वो आयरा के वालिद से कहता है कि आप असल में कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे बताएं ताकि मुझे भी समझ आ सके कि आखिर आप चाहते क्या हैं। ये सुनकर आयरा का वालिद खामोश हो जाता है और फिर कामयार आयरा के वालिद से कहता है, मैं जानता हूँ आप यही चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी को अकेला छोड़ दूं, यानी कि मैं इसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊं। यही चाहते हैं ना आप? तो ये बात सुन ले। जिसके जवाब में आयरा का वालिद कामयार से कहता है कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। जब से तुम हमारे खानदान का हिस्सा बने हो, हाँ, मैंने तुम्हें अपने खानदान का हिस्सा माना नहीं, लेकिन जब भी तुम मेरी बेटी की जिंदगी में आए हो तो तब से हमने परेशानियों का मुंह देखा है और हमें किसी भी किस्म की खुशी तब से नसीब नहीं हुई। ये सुनकर कामयार को मजीद गुस्सा आ जाता है और वो आयरा के वालिद से कहता है, तो अच्छा ऐसा ही है ना, तो मेरी बात आप गौर से सुन ले। ये रही आपकी बेटी, इसे संभाल के रखें। मैं जानता हूँ कि आप इसे मेरे साथ खुश नहीं देखना चाहते और मैं भी खुद को तब्दील नहीं कर सकता। इसी वजह से मैंने आज ये फैसला किया है कि आपकी बेटी को मैं यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। हमेशा के लिए ये आपके पास रहेगी। अब इस पर इन्हिसार करता है कि आपकी बेटी क्या फैसला करती है। ये तमाम बातें और ये तमाम वाक़यात तो कामयार अपने बिस्तर पर पड़ा सोच रहा होता है और यही बात उसके दिल में बार बार चले जा रही होती है कि आखिर उसने ये किस किस्म का फैसला किया है। उसे इन बातों की वजह से नींद भी नहीं आ रही होती और वो बार बार करवटें तब्दील कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें आयरा का कमरा दिखाया जाता है जहां पर आयरा भी सोच में मगन होती है। उसकी बहन गहरी नींद में होती है, लेकिन आयरा को अभी तक नींद नहीं आ रही होती और वो बार बार कामयार की उन बातों को याद कर रही होती है जो कामयार ने उससे और उसके वालिद से कही थी। उन बातों को याद करते हुए वो भी कामयार की तरह करवटें तब्दील कर रही होती है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। नींद ना आने की वजह से वो अपने बिस्तर से उठकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और उस लम्हे को याद करने लगती है जब शुरू में कामयार उसके पास उसके घर के बाहर पूरी रात खड़ा होता था। इन तमाम वाक़यात और लम्हात को वो बार बार याद कर रही होती है और इसी वजह से उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो जल्दी से खिड़की से हटकर दोबारा से अपने बिस्तर पर आकर सो जाती है और दोबारा से अपनी सोचों में मगन हो जाती है। इसी वजह से वो हैरान और परेशान सो रही होती है।
दूसरी तरफ कामयार को हम देखते हैं जो कि अपने बिस्तर पर लेटा उन्हीं बातों को बार बार याद किए जा रहा होता है। उसे भी आयरा की तरह नींद नहीं आ रही होती और नींद हासिल करने के लिए वो नशा आवर सिगरेट की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसके दराज में कोई ऐसी नशा आवर दवाई या कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे वो नींद हासिल कर सके। इसी के साथ वो अपने दोनों दराजों में देखता है, लेकिन उसे कोई चीज भी वहां पर नहीं मिलती। वो अपने बिस्तर को छलांगता है, लेकिन फिर भी उसे वहां पर कोई चीज नहीं मिलती। इसी तरह वो बाहर की तरफ चला जाता है, यहाँ वहाँ अपनी चीजों को खंगालता है, लेकिन उसे कोई चीज नहीं मिलती जिसकी वजह से वो वहाँ पर वो उसे उठा सके। आखिरकार उसे वो एक सिगरेट मिल जाती है। जैसे ही उसे सिगरेट मिलती है तो वो यही बात कहता है कि मैं आखिरी बार पीता हूँ, कल से दोबारा से नहीं पीऊंगा। इसी बात को अपने दिल को तसल्ली देते हुए वो सिगरेट को जलाता है और दोबारा से वो आयरा की तमाम बातों को दोहराता है अपने दिमाग में और सिगरेट को जलाकर पीने लगता है। खैर नाजरीन, इसी के साथ वो उन तमाम बातों को याद कर रहा होता है और इसके बाद हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि आयरा के वालिद के पास कॉल आती है। आयरा के वालिद के पास उसके एक दोस्त की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि अस्सलामु अलैकुम। जवाब में आयरा के वालिद उसके सलाम का जवाब देते हैं और उसका दोस्त उससे कहता है, सलाम डॉक्टर साहब, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जिसके जवाब में डॉक्टर साहब यानी कि आयरा के वालिद उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि जी फरमाएं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप सुनाएं, आप बताएं ठीक तो है। जिसके जवाब में उसका दोस्त उससे कहता है कि हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। दर हकीकत में मैंने आपको आज कल सुबह सुबह इसलिए की है, मैं आपसे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ। ये सुनकर आयरा का वालिद खामोश हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार ये क्या कहना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आज मुझे सुबह सुबह के वक्त कॉल की है। ये सुनकर वो कहते हैं दोबारा से, अगर आज रात आप फ्री है तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आपके घर आना चाहूंगा, अगर आप इजाजत देंगे तो। जिसके जवाब में आयरा का वालिद कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि आप, मुझे समझ नहीं आई, आप मेरे घर क्यों आना चाह रहे हैं, कोई बात है, सब ठीक तो है ना। जिसके जवाब में उसका दोस्त उससे कहता है कि हाँ डॉक्टर साहब, कुछ गलत फहमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है और वो गलत फहमियां ऐसे मोबाइल पर दूर नहीं हो सकती। मैंने सोचा है कि आज शाम अगर आप फ्री हैं तो आपकी तरफ चक्कर लगाकर इन तमाम मामलात पर कुछ बातचीत कर लेते हैं, ताकि आपकी और मेरे दिमाग में जो गलत फहमियां गर्दिश कर रही हैं, इन तमाम गलत फहमियों को दूर किया जा सके। ये सुनकर आयरा का वालिद यानी कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका खैर मकदम मैं करता हूँ, बराह करम तशरीफ लाएं, हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारे घर तशरीफ लाएंगे। जिसके जवाब में उसका दोस्त उससे कहता है ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो आज रात हम जरूर मिलेंगे। जिसके जवाब में डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि इंशाअल्लाह जरूर मुलाकात होगी। इसी के साथ वो अपने मोबाइल को बंद कर देता है। जैसे ही फोन बंद होता है तो आयरा की वालिदा अपने शोहर यानी कि डॉक्टर साहब से पूछती हैं कि वो आखिर क्या कह रहे हैं। आयरा का वालिद कहता है, उसने कहा है कि वो आज रात हमारे घर आना चाहते हैं, कुछ गलत फहमियों की वजह है तो वो उन गलत फहमियों को दूर करना चाह रहे हैं। कैसी गलत फहमियां, मुझे इनकी बात कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं, इनकी बात का मतलब क्या है और मुझे कोई बात इनकी समझ नहीं आ रही। ये सुनकर आयरा की वालिद कहती है, यकीनन इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत
जरूर होगी। ये सुनकर डॉक्टर साहब कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। आयरा की वालिदा कहती हैं कि मुझे इश्तियाक शुरू ही से पसंद था, वो एक अच्छा लड़का है। अगर उसकी शादी मेरी बेटी से हो जाती है तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी अपनी जिंदगी में खुश रहेगी। कुछ भी हो, हमारी बेटी के लिए बेहतर होना चाहिए, जिस पर दोनों आमीन के साथ एक दूसरे का खैर मकदम करते हैं। और इसी के साथ आयरा की वालिदा वहां से चली जाती है और पीछे डॉक्टर साहब क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हम देखते हैं जहां पर कामयार सो रहा होता है और उसे जगाने के लिए फलक वहां पर आती है। उससे कहती है कि उठ जाओ, सुबह का वक्त हो चुका है। यानी कि सुबह के तकरीबन 2 बज रहे हैं शाम के, और अभी तक तुम सो रहे हो। जिसके जवाब में कामयार उसे कोई जवाब नहीं देता और उसी के साथ वो उसके कमरे के पर्दे खोल देती है। ये देखकर कामयार गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? क्या तुम देख नहीं रही कि मैं यहाँ पर सो रहा हूँ और तुम मेरी नींद खराब करने के लिए मुझे उठा रही हो? तुम्हें आखिर इसकी इजाजत किसने दी है कि तुम मेरे कमरे में बगैर इजाजत अंदर आकर मेरे खिड़कियों से पर्दे हटाकर मेरी नींद को तुम खराब करो? ये सुनकर वो लड़की खामोश हो जाती है और कुछ देर खामोश रहने के बाद कामयार से कहती है, आपने दोबारा सिगरेट नोशी शुरू कर दी है, आखिर वजह क्या है, मुझे बताएं। ये सुनकर कामयार उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, तुमसे पूछ रहा हूं, तुम इतनी जल्दी मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जिसके जवाब में वो लड़की कहती है कि जल्दी, तुम्हारा दिमाग भी तो खराब है। शाम के 4 बज रहे हैं और तुम इसे जल्दी कह रही हो। दोबारा से रात होने वाली है, सारी रात तुम जागे हो और सुबह के वक्त तुम सो गए हो। और जब तुम शाम के 4 बजे मैं तुम्हें उठाने आई हूँ, लेकिन तुम तो अभी भी सो रहे थे। अगर यहाँ पर मैं तुम्हें जगाने ना आती तो शायद रात के 12 या 1 बजे तुम्हारी आंख खुलती। कुछ तो शर्म करो, उठ जाओ। ना ही तो तुमने नमाज पढ़ी है और ना ही आज का रोजा रखा है तुमने। कुछ तो शर्म करो। शाम के 4 बज रहे हैं और तुम ऐसे किस्म की बातें कर रहे हो। ये सुनकर कामयार जल्दी से अपने बिस्तर को खुद से हटाता है और कहता है कि क्या, ये तुम क्या कह रही हो? शाम के 4 बज रहे हैं, मुझे तो वक्त का पता भी नहीं चला। आखिर वक्त इतनी जल्दी ही जाता है। ये कहकर कामयार अपने मोबाइल की तरफ देखने लगता है और अफसोस करने लगता है कि आखिर ये क्या हो गया है। ये देखकर कामयार सुबह सुबह उठते दोबारा से सिगरेट नोशी करने लगता है। तुम अच्छे लग रहे हो। ये देखकर कामयार उससे कहता है कि मैं जल्द ही ये छोड़ दूंगा और इसी के साथ वो लड़की वहां से चली जाती है। इसके बाद दोबारा से हम शाम के 7 बजे का मंजर देखते हैं, जहां पर वो दोनों नाश्ता करने के लिए छत के ऊपर आते हैं। वो लड़की उससे कहती है कि सारा गैंग आपके बारे में पूछ रहा है। यानी कि वो दोस्तों के बारे में कामयार से कह रही होती है कि तमाम दोस्त आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर कामयार कहाँ चला गया है। उसका कोई अता पता नहीं है। आखिर वो कहाँ रहता है, क्या करता है। हम तमाम दोस्तों को तुम इन बुरी आदत में लगाकर खुद बाहर चले गए हो। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तमाम दोस्त इस पर नाराज हो रहे हैं। वो तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम पार्टीज में भी नहीं आते। ये सब तुम आखिर किस लिए कर रहे हो, मुझे तो बताओ, ताकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है। ये सुनकर कामयार उस लड़की को कोई खास जवाब नहीं देता और वो कह रहा है, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये दफ्तर कैसा लगता है? देखो, हाँ, मुझे ये एक और पसंद है, ये अच्छा है, और इसका ऑर्डर दे देता है। यानी कि वो ऑनलाइन दफ्तर के लिए कुछ फर्नीचर पसंद कर रहा होता है।
जिसकी वजह से वो उस लड़की से कहता है कि ये फर्नीचर कैसे लग रहा है, क्या ये फर्नीचर तुम्हें अच्छा लग रहा है? देखो इसे, हाँ देखो इसे चेक करो और पसंद करो कि क्या ये फर्नीचर वाकई अच्छा है। जिसके जवाब में वो लड़की कहती है कि हाँ ये फर्नीचर अच्छा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ कामयार वो जल्दी से वहां से जाने लगता है और कहता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है, उस काम को सरअंजाम देने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा कुछ काम है, तुम नाश्ता करो। ये कहकर लड़की उसे पीछे से आवाजें देती है, लेकिन वो उसकी कोई बात को नहीं सुनती।